again. It's a Redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपनी कविता मिर्च का मज़ा का आनंद उठाएंगे। आखिर यह मिर्च का मज़ा क्या है? मिर्च तो तीखी होती है। अगर हम कुछ तीखा खाते हैं तब तो हमारे आंसू आते हैं, उसमें कोई मज़ा नहीं होता है। आखिर फिर यह मिर्च का मज़ा क्या है? आइए कविता को पढ़ते हैं और जानते हैं आखिर कैसा मज़ा है। सबसे पहले हम कविता को पढ़ना सीखेंगे, फिर उसका अर्थ जानेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी कविता मिर्च का मज़ा। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह ज़रूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की, तो हमको दो तोल छीमियाँ फ़कत 4 आने की। हाँ यह तो सब खाते हैं, कुजड़िन झट से बोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सदाए छोड़े। आंख पोंछते दांत पीसते रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ़ क्या खाकर यो कर रहा तबाही। कहा काबुली ने मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। यह कविता लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। आइए अब इस कविता का अर्थ जानते हैं। सबसे पहली पंक्ति है हमारी, एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। लोग कहानी कहते हैं एक काबुली वाले की। अब ये काबुली वाले शब्द कैसे बना है आइए समझते हैं। जैसे हम इंडिया में रहते हैं इसीलिए हमें कहते हैं इंडिया वाले, जो लोग अमेरिका में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं अमेरिका वाले। उसी प्रकार से जो लोग काबुल में रहते हैं, काबुल एक देश है और वहाँ के लोगों को हम कहते हैं काबुली वाले या काबुल वाले। तो लोग एक काबुली वाले की कहानी कहते हैं। लाल मिर्च को देख गया बर उसके मुंह में पानी। उसने लाल मिर्च को देखा और उसके मुंह में पानी भर गया। जैसे आप चॉकलेट को देखते हैं या आइसक्रीम को देखते हैं और आपके मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है, आपका मन ललचा जाता है। उसी प्रकार से काबुली वाले ने जब लाल मिर्च को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा। उसने सोचा क्या अच्छे दाने हैं, कितने सुंदर दाने हैं, खाने से बल होगा। अगर मैं इनको खाऊंगा तो मुझे एनर्जी मिलेगी, मुझे ताकत मिलेगी, बल मिलेगा। यह ज़रूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। जरूर ही यह इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। जैसे आम है, सेब है, केला है, संतरा है, उसी प्रकार से यह फल कोई एक मीठा फल होगा। फिर उसने क्या किया, एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर। उसने एक चवन्नी फेंकी। चवन्नी का अर्थ होता है 25 पैसे। जैसे 1 रुपए का सिक्का होता है उसी प्रकार से पुराने समय में 25 पैसे का सिक्का होता था, उसे हम कहते थे चवन्नी। तो उसने क्या किया, एक चवन्नी को फेंका और झोली अपनी फैलाकर। आप चित्र में देख सकते हैं वो कुर्ता पहने हुए है, उसने अपने कुर्ते से झोली को बनाया और क्या किया, कुजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। कुंजड़िन, कुंजड़िन का अर्थ होता है सब्जी बेचने वाली। यह जो सब्जी बेचने वाली औरत है इसे हम कहते हैं कुंजड़िन। कुजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। अब बेचारा क्यों, क्योंकि वो तो काबुल देश का है, उसे भारत की लैंग्वेज तो आती नहीं है, हिंदी आती नहीं है, इसीलिए उसको
समझाना पड़ा। उसने कुछ इशारों में उस सब्जी बेचने वाली को समझाया। क्या समझाया? लाल लाल पतली छीमी हो, चीज़ अगर खाने की। यहाँ पर एक शब्द आया है छीमी। हमारे गांव में छीमी का अर्थ होता है जो हरी मटर होती है उसकी फली को हम क्या बोलते हैं? छीमी बोलते हैं। उसी तरह इस काबुली वाले ने इन लाल मिर्च को छीमी बोला है। उसने कहा, क्या बोला? कि ये जो लाल लाल छीमी हैं, अगर यह चीज़ खाने की है, अगर इसको खाया जा सकता है, तो हमको 2 तोल छीमियाँ फ़कत 4 आने की। फ़कत का अर्थ होता है केवल। उसने कहा मुझे केवल 4 आने की छीमियाँ तोल दो। अब ये आने क्या होता है? जैसे अभी मैंने बताया, जैसे 1 रुपये होता है, ऐसे ही पुराने समय में आना चलता था। आने से चीज़ों को खरीदा जाता था। उसी प्रकार उसने कहा कि मुझे केवल 4 आने की लाल मिर्च तौल दो। फिर क्या हुआ? हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुजड़िन झट से बोली। खुजड़िन ने फटाफट कहा, हाँ बिल्कुल, लाल मिर्च तो सभी खाते हैं। और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। अब ये शेर क्या है? ये जो शेर है, जैसे जब हम कोई आजकल चीज़ खरीदते हैं तो वो हमको किलोग्राम में मिलती है, ग्राम में मिलती है। उसी प्रकार पुराने समय में हम शेर यूज करते थे किलोग्राम की जगह। आज अगर शेर को हम किलोग्राम के इक्विवेलेंट करेंगे तो 933 ग्राम आएगा। कितना आएगा? 933 ग्राम। ठीक है, मतलब 1 किलोग्राम से कुछ कम। तो उसने शेर भर लाल मिर्च फटाफट तौलकर उसकी झोली को भर दिया। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके। और जो काबुली था वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया इतना सस्ता सौदा पाके। उसने सोचा मैंने तो सिर्फ केवल 4 आने ही दिए और इसने पूरी झोली भर दी मेरी। लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। और वह फटाफट नदी के किनारे गया और बैठकर मिर्च को चबाने लगा। अब आप जान रहे होंगे, अगर कोई व्यक्ति लाल मिर्च या हरी मिर्ची हो, अगर उसको चबाएगा तो क्या होगा? आइए देखते हैं, क्या यही मजा है हमारी मिर्च का? मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया। तुरंत मिर्च ने जीभ पर अपना जोर दिखाया। भाई जैसे ही उसने मिर्च को काटा, चबाया, और उसको लगा तीखा बहुत तेज से। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। उसकी आंखों से जल निकलने लगा, आंसू निकलने लगे और उसका जो मुंह था वह पूरा जल उठा। क्योंकि मिर्च तीखी होती है ना, जब आप तीखा खाते हैं तो आपका मुंह पूरा जल उठता है, पूरे मुंह में तीखा लगने लगता है। अब क्या होगा आगे? पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े। पर लेकिन काबुल का मर्द मतलब काबुल का व्यक्ति, काबुल का वो मेल पर्सन है, वो मर्द है, वह कैसे हार मान जाए? लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े। और वह लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े? वह तो उन लाल छीमी को खाएगा, भले चाहे वह जितनी ही तीखी क्यों ना हो। खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सदाए छोड़े। बिना सदाए का मतलब बिना पूरा किए हुए, बिना कंप्लीट किए हुए। ठीक है, क्योंकि उसने उन छीमियों पर, उन लाल मिर्च पर पैसे खर्च किए हैं, पूरे 4 आने खर्च किए हैं, और बिना ख़त्म किए वह उन्हें नहीं छोड़ने वाला है भाई। फिर क्या होगा? आँख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते। आँख पोंछते हुए, क्योंकि उसकी आंखों से तो आंसू आ रहे हैं, दांत पीस रहा है, रो रहा है, रिसिया रहा है। वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते, जैसे सिसकते हैं ना रोते हुए, करके वह लाल मिर्च खाता ही चला जा रहा है, खाता ही चला जा रहा है। फिर क्या होगा? इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही। तभी वहां पर एक सिपाही आ गया, एक सोल्जर आ गया। बोला, बेवकूफ, क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। उसने कहा, बेवकूफ, तुम ये क्या खाकर तबाही मचाए हो? तुम इतनी लाल मिर्च क्यों खा रहे हो? अगर तुम इतनी लाल मिर्च खाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। क्या कोई ऐसे लाल मिर्च खाता है? उसने कहा। पर कहा काबुली ने, मैं हूं आदमी ना ऐसा वैसा। काबुली वाले ने कहा कि मैं हूं आदमी ना ऐसा वैसा। इसका मतलब मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं।
जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। उसने कहा सिपाही तुम अपनी राह जाओ, तुम अपने रास्ते जाओ, तुम अपना काम करो, मैं तो पैसा खा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, पैसा थोड़ी ना खा रहा था, वह तो लाल मिर्च खा रहा था, क्योंकि उसने अपने पैसों से लाल मिर्च खरीदी थी और वो अब अपने पैसों को बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह लाल मिर्च खाए ही चला जा रहा था, रोते ही चला जा रहा था, सिसियाते ही चला जा रहा था। यह थी आपकी कविता मिर्च का मज़ा। इस कविता को आप अच्छे से याद करिए, अपनी धुन में इसे गाइए। बहुत ही सुंदर कविता है। चलिए एक बार पाठ और कर लेते हैं, फटाफट एक पाठ हो जाएगा हमारी कविता का। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया बर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह ज़रूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, कुजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की, तो हमको दो तोल छीमियाँ फ़कत 4 आने की। हाँ यह तो सब खाते हैं, कुजड़िन झट से बोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा आंखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सदाए छोड़े। आँख पोंछते दांत पीसते रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। कहा काबुली ने मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। इस कविता को आपको याद करना है और अच्छे से गाना है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट्स।